आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 114 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हीरो चैन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि सोई खून मेरा मंगेतर है। आज के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि नागी का मंगेतर कौन है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि बाहर बहुत ही जोरदार बारिश हो रही होती है। हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपने मंगेतर के बारे में अपने माता पिता से इसके बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि हीरो चैन तुम्हारा मंगेतर सोई खून है। हमें दूसरे सीन में हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा मंगेतर असुमा निकलेगा। एपिसोड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सोई खून और असुमा दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ये सभी बातें कहने के बाद हीरो चैन नागी की तरफ देख रही होती है। नागी कुछ भी नहीं कह रहा होता। नागी अपना सर झुका लेता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि नागी कौन। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। नागी की यह सभी हरकतों को देखकर हीरो चैन चौंक जाती है। हीरो चैन नागी से कहती है कि यह सभी बातें बहुत ही ज़्यादा अचंभित कर सकती है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि असुमा सोई खून हो सकता है। चैन यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी से कहती है कि नागी कुन, क्या आपको पता है कि हमारा स्कूल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध निजी स्कूल है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर कुछ ही बच्चे होते हैं जो प्रसिद्ध घर से हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। क्या नागी कुन, क्या आपको इसके बारे में पता था। हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चैन से कहता है कि मेरे परिवार के पास केवल एक दुकान है और मैं बहुत ही कम प्रसिद्ध हूँ। और तुम्हें पता है कि मेरे परिवार के पास एक नाव है जिसके अंदर मेरे पापा फिशिंग करने के लिए जाते हैं। मैं उस नाव पर बैठने के लिए एक भी यान खर्च नहीं करता हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन चौंकते हुए कहती है कि हाँ हाँ हाँ। दूसरे सीन में हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी से कहती है कि नागी कुन, क्या आपको पता है कि असुमा उतना भी बुरा आदमी नहीं है। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि चैप्टर के अंदर सोई खून लिखा है, लेकिन मैं असुमा कहूँगा। इस चैप्टर के आगे हमें बताया गया है कि सोई खून और असुमा दोनों एक ही व्यक्ति हैं। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि एमए प्रतियोगिता के दौरान असुमा ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की। मैं क्या करूं नागी कुन, मुझे इसके बारे में बताओ। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी चौंकते हुए कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि नागी कुन, तुम क्या सोच रहे हो। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी से कहती है कि बाहर जाने का विचार इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है असुमा के साथ। मैं कुछ सोच रही थी कि मैं कुछ समय के लिए पार्क में उसके साथ जाऊं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों डेट पर जा रहे हो। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर वह दोनों एक साथ डेट पर जाते हैं तो जो मैंने अनुभव किया है हीरो चैन के साथ, असुमा भी वह अनुभव करेगा। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी टेबल पर जोरदार हाथ मारते हुए हीरो चैन से चिल्लाते हुए कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा बेकार विचार है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन कहती है कि वास्तव में। नागी कहता है कि हाँ। दिखला जाता है कि नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी बड़े गुस्से में हीरो चैन से कहता है कि हीरो चैन, अगर तुम डेट पर जा रही हो तो तुम मेरे से इसके बारे में क्यों पूछ रही हो। आगे की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि यह आप तय कर सकते हैं कि मैं असुमा के साथ डेट पर जाऊं कि नहीं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना मुंह फेरते हुए कहता है कि सही में। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कुछ सोच रहा होता है। हीरो चैन नागी को टोकते हुए कहती है कि को दूसरे शब्द में यह हो सकता है कि ऐसा लगता है कि तय करने का समय आ गया। चलो नागी कुन, बाहर चलते हैं। हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी अपनी किताब को समेटते हुए शर्माते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे पास एक अवसर है। रेखा चैन के घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चैन ने खाने के लिए कुछ बनाया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चैन के खाना को देखने के बाद साची का मुंह बन जाता है। साची रेखा चैन से कहती है कि रेखा चैन, आपने क्या बनाया है, इस तरह का क्रिएटिव है। यह सभी बातें सुनने के बाद रेखा चैन हीरो चैन से कहती है कि सूखा हुआ मांस। दिखलाया जाता है कि रेखा चैन ग्लव्स पहनते हुए कहती है कि नागी कुन अभी स्कूल नहीं आया है। मुझे लगता है कि नागी कुन को देर हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे डिनर बना लेना चाहिए। रेखा चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची रेखा चैन के पास जाते हुए कहती है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। यह सभी बातें सुनने के बाद रेखा चैन चौंकते हुए कहती है कि हूँ।
दिखाया जाता है कि साची की ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चंद शर्माते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ सकती हो कि तूफान के दौरान जब एमए प्रतियोगिता में जो भी कुछ हुआ था, नागी-कुन बहुत ही ज़्यादा उदास है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे खाना बनाना चाहिए। मैंने दूसरे दिन नागी-कुन के लिए दलिया बनाया था। यह सभी बातें सुनने के बाद साची इरिका चंद की तरफ देख रही होती है। साची इरिका चंद से कहती है कि ऐसी बात है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि साची अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि मुझे भी लगता है कि मुझे भी खाना बनाना चाहिए। साची की ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चंद चौंक जाती है। इरिका चंद साची की तरफ देख रही होती है। चंद साची को ऐसा देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि साची इरिका चंद की तरफ देखती है। इरिका चंद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दूसरे सीन में स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पूरी तरह से बारिश रुक चुकी होती है और बादल पूरी तरह से साफ हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर से हीरो चंद बाहर निकल रही होती है। दिखाया जाता है कि हीरो चंद स्कूल से बाहर निकलते हुए ऊपर देखते हुए कहती है कि शुक्रिया, बारिश रुक चुकी है। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हीरो चंद नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि नागी-कुन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? चंद यह सभी बातें कहने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी दीवार के सहारे बड़े स्टाइल में खड़ा हुआ होता है। नागी हीरो चंद की तरफ देखते हुए कहता है कि वह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चंद कहती है कि हाँ जाना। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चंद यह सभी बातें कहने के बाद हीरो चंद वहाँ से जाने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चंद से कहता है कि हीरो चंद आगे हीरो चंद से कहता है कि तुमने मुझे यह सभी चीज़ को क्यों बताया। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चंद पलट जाती है। हीरो चंद चौंक जाती है। हीरो चंद नागी की तरफ जैसे ही देखती है, नागी हीरो चंद से कहता है कि हीरो चंद, क्या आपको पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो चंद वहाँ से जाते हुए नागी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करते हो। हीरो चंद की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चंद से कहता है कि हीरो चंद, अगर तुम गलत ना समझो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हीरो चंद, तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चंद वहीं पर रुक जाती है। हीरो चंद पलटते हुए नागी से कहती है कि खैर, मुझे इसके बारे में आश्चर्य है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्मा जाता है। हीरो चंद कहती है कि अरे नागी-कुन, हम दोनों एक साथ बाहर क्यों घूमने के लिए नहीं जाते। हीरो चंद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपना सर झुका लेता है। नागी को सर झुकाता हुआ देखकर हीरो चंद नागी से कहती है कि नागी-कुन, तुम इसका जवाब नहीं दे सकते ना। चंद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी जैसे ही सर उठाकर हीरो चंद की तरफ देखता है, हीरो चंद नागी से कहती है कि नागी-कुन, तुम एक कायर हो। हीरो चंद की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चंद जाते हुए नागी से कहती है कि नागी-कुन, मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा था कि असमा मेरा मंगेतर है, यह सभी बातें झूठ के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तुमसे झूठ कहा था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या। कहा जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं हीरो चंद को अपना जवाब नहीं दे सकता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि नागी अपना आंसर हीरो चंद को कैसे देता है।